हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के MBBI चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन कहने का मतलब है विद्युत और रसायन। रसायन में विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदलना और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। जैसे अपने घरों में आप प्रयोग करते होंगे अनेकों प्रकार के बैटरी, अनेकों प्रकार के सेल जो छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। एज लाइक आप लोग घड़ी में जो बैटरी प्रयोग करते हैं वो भी सेल है और जो रिमोट में प्रयोग होता है वो भी सेल है। सेल हमारा क्या करता है? रसायन को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और किसी भी सेल के अंदर छोटी सी कम मात्रा में या बहुत ही कम मात्रा में रसायन का अंश उपस्थित होता है। तो आज हम लोग जानेंगे रसायन के विषय में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इसके विषय में जानकारी लेने से पहले हम लोग ये समझ लें, जानकारी लेने से पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि विद्युत रसायन में क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन है ना, की परिभाषा कर दो। की परिभाषा, विद्युत रसायन की परिभाषा। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रकार। पहला परिभाषा, दूसरा पढ़ना है प्रकार, तीसरा पढ़ना है सेल, चौथा पढ़ना है विद्युत धारा, पांचवा पढ़ना है प्रतिरोध और अगला पढ़ना है चालक, अर्धचालक, कुचालक और अगला पढ़ना है सेल स्थिरांक। उसके बाद पढ़ना है विशिष्ट चालकता, उसके बाद पढ़ना आयनिक चालकता को प्रभावित करने वाला कारक, उसके बाद पढ़ना है श्यानता, उसके बाद पढ़ना है विलयन की प्रकृति, उसके बाद पढ़ना है समतुल्यांक चालकता, उसके बाद पढ़ना है कलरॉस का नियम, उसके बाद पढ़ना है फैराडे का नियम, उसके बाद पढ़ना है लवन सेतु, उसके बाद पढ़ना है हमारा कौन सा एक और है श्रेणी। यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रेणी भी है। उसके बाद हमारा आएगा नियंत्रित समीकरण, उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? विद्युत विभव, उसके बाद अर्धसेल, उसके बाद विद्युत बाहर, उसके बाद विद्युत अपघटन, उसके बाद सेल विशेषता। और यही के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और लगभग यह क्लास आपका है ना, लगभग इस टोटल में आपको कम से कम 8 से 10 क्लास लगेंगे। 8 से 10 क्लास टोटल लगेगा, है ना, आप लग जाएंगे। अगर कंटिन्यू रहेंगे तो, अगर कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो यह 15 से है ना 20 क्लास में भी कंप्लीट हो सकता है। यानी कि अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका ये तीसरा नंबर यानी थर्ड चैप्टर आपका छोटा चैप्टर है और ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 12th के बोर्ड के लिए MBBI चैप्टर मानी जाती है। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे विद्युत रसायन की परिभाषा। आज हम लोग जानेंगे विद्युत रसायन की परिभाषा। रसायन क्या है? विद्युत रसायन क्या है? जैसे विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत और रसायन के मध्यस्थता या संबंध स्थापित होता है, उसे विद्युत रसायन कहलाता है। यानी जब रसायन और विद्युत के बीच में एक संबंध बनेगा, जब रसायन और विद्युत के बीच में एक संबंध बनेगा तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? विद्युत रसायन। क्या कहेंगे? विद्युत रसायन। यह कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? विद्युत रासायनिक से और विद्युत अपघटनी से। तो सर सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? वैसा पात्र जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, सेल कहलाता है।
दूसरा क्या था, मतलब विद्युत ऊर्जा को, मतलब क्या है क्या, जो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, जब अभिक्रिया को कर लिया, अभिक्रिया करने के बाद उसमें से एक प्रकार की एनर्जी निकली, एक प्रकार का ऊर्जा निकला। जैसे मैंने बताया है ना कि चलो ये देखो ये दो चीज हो गया, और ये मान के चलो ये दो मार्कर हो गया, एक का नाम ए एक का नाम बी। जब ये दोनों को आपस में मिलाया, ठीक है, दोनों आपस में मिलाया तो ये क्या किया, आपस में एक ऊर्जा तैयार कर लिया, आपस में मिलकर एक ऊर्जा तैयार कर लिया, और यही ऊर्जा को विद्युत में रूपांतर करके, विद्युत में रूपांतर करके बाहर निकाल दिया, है ना, बाहर क्या किया, निकाल दिया। यानी कि समझिएगा फिर से, एक है ए एक है बी, दो प्रकार के हमारे पास पदार्थ है, दोनों के एक दूसरे से मिला दिए, ठीक है। तो मिला देने के बाद यह क्या हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद इसमें से एक प्रकार की ऊर्जा निकली, एनर्जी। तो वह एनर्जी को, है ना, रसायन में न रख के उसका रूपांतर कर दिया किसमें, विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में। तो यही कहता है परिभाषा कि जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाएगा तो वह हमारा कहलाएगा वैद्युत रासायनिक सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाएगा, ठीक है। अब कहता है कि सेल क्या है, तो मान के चलिए ये एक प्रकार की व्यवस्था है, यह एक प्रकार की व्यवस्था है, दो व्यवस्था है। तो ये जो है ना, मान के चलिए ये व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंदर क्या है, मान के चलिए व्यवस्था मतलब पात्र, यह एक पात्र के अंदर यहाँ पे रसायन का कुछ अंश डाला गया, रसायन यानी केमिकल कुछ डाला गया, और केमिकल डालने के बाद ये क्या होगा कि आपस में एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न किया, है ना, एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न किया। जिस पात्र में रसायन अपनी ऊर्जा को उत्पन्न कर दे, है ना, जिस पात्र में रसायन अपनी ऊर्जा को उत्पन्न कर दे या विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर दे, किसके द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। किसमें, एक पात्र में, तो वह पात्र क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा, क्योंकि यह पात्र ही सेल है, यह पात्र ही सेल है। कैसे, इसमें मान के चलो कि ये जो है इसमें से कोई केमिकल लिए और केमिकल को इसमें डाले, अंदर गया, अंदर जाने के बाद एक जगह यह बैठ गया, अब बैठने के बाद इसमें से एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न हुई, है ना, तापमात्रीय एनर्जी निकला, ऊर्जा निकला। तो ऊर्जा क्या है कि ये पूरे इसके पात्र में फैल गया, और ये पात्र हमारा क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। ओके, अब ये दोनों क्लियर हो गया। अब आइए वैद्युत अपघटनी से, बस कुछ नहीं, वो क्या कर रहा था, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा था। लेकिन अपघटनी क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को अपघटन करके रसायन ऊर्जा में चेंज कर देगा, है ना, विद्युत ऊर्जा को रसायन में क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देगा विद्युत अपघटनी से। वैसा से जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा प्राप्त कर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तो उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है या कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी क्या? गैल्वेनिक सेल, यह एक रासायनिक सेल है। सेल के विषय में जानना है, सेल क्या है, सेल दो है अभी, गैल्वेनिक सेल, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रियाओं के अलग अलग विद्युतीय संख्याओं के सेल के पैटर्न के द्वारा आदि सेल अभिक्रिया के लिए होता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। मतलब गैल्वेनिक सेल एक पैटर्न पर चलती है जो आदि अभिक्रिया को पूर्ण करती है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल एक पैटर्न पर चलती है जो
आधी आधी मतलब आधा अभिक्रिया को यह शो करता है, आधा अभिक्रिया को यह दिखाता है कि उस पर कितना आवेश उपस्थित है, कितना चार्ज उपस्थित है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया है Zn सॉलिड प्लस में Cu2 प्लस एक्वस से Zn2 प्लस। यहाँ देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, बट यहाँ पे दो चार्ज है ना, दो प्लस चार्ज है और प्लस में Cu क्या है, सॉलिड है। बट यहाँ पे देखिएगा ये आधा हुआ, ये आधा काम किया, देख रहे हैं ना, Zn से Zn2 प्लस गया और यहाँ देखिएगा Cu2 प्लस से Cu गया, यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। तो इसके बाद इसमें देखेंगे Cu2 प्लस तो दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Cu बन जाएगा और Zns प्लस यानी Zn2 प्लस यानी Zn2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो ये गैल्वेनिक सेल कहलाता है। गैल्वेनिक सेल हमेशा एक पैटर्न पर चलती है जो आधी अभिक्रिया को पूर्ण करती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं Zn तो से Zn2 प्लस हो गया और Cu2 प्लस से Cu हो गया, तो यहाँ पे Cu का दो इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Cu, और यहाँ पे Zn से Zn2 हो गया और Zn से Zn2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। अब आइए डैनियल सेल। यह सेल प्रयोगशाला में रेडॉक्स अभिक्रिया को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए डैनियल सेल का प्रयोग किया जाता है। और डैनियल सेल है ना, डैनियल सेल कहलाता है। एग्जांपल में Zns प्लस में Cu2 प्लस और Zn2 प्लस प्लस में Cu। अगर Zn को Zn2 प्लस में बदलना है तो डैनियल सेल लगाएंगे और Cu2 प्लस को Cu में बदलना है तो डैनियल सेल लगाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके।